हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वतीं नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग भगवत क्लास में। आज हम भगवत गीता का अध्याय 10 और श्लोक संख्या आज का हमारा 36। द्यूतं चलतामस्मि तेजा तेजस्विनामहम् जयमस्मि व्यवसायमस्मि सत्वं सत्वतामहम् सत्वं द्यूतं चलतामस्मि तेजा तेजस्विनामहम् जयमस्मि व्यवसायमस्मि सत्वं सत्वतामहम् जी मैं धूतं छल्यताम् अस्मि द्यूतं तेजः तेजस्मि न अहम् जयास्मि व्यवसाय अस्मि जयस्मि सत्वं सत्वतामहम् द्यूतं युद्धं युवा चल्यताम् छलियों या धूर्तों में अस्मि तेजः तेज दमक तेजस्विना तेजस्वियों में हम मैं हूँ जय विजय अस्मि अस्मि व्यवसायः जोखिम या साहस अस्मि सत्वं बल सत्वतां बलवानों का मैं हूँ। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं विजय हूँ मैं साहस हूँ और बलवानों में बल हूँ। बलवानों का बल हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यद्यपि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं, यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी। वे विजयी पुरुषों की विजयी हैं,
वे तेजस्वियों का तेज है, साहसी के तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है, वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत तक उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस में, ना बल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीविष्णुं श्रीरूपं साग्रजातं सैकनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैकनता श्रीशाखाष्ट। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो श्री गोपिका कांतराकांतस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी की नामे नमस्ते सरस्वती देवी रूपाणि। हरे कृष्ण। तो हमने कल क्या चर्चा करी, कुछ बताएगा? कल प्रभु जी भगवान की 4 विभूतियों का वर्णन हुआ था, जिसमें कि बताया गया था कि वह साम वेदों के गीतों में बृहत साम है, छंदों में गायत्री है और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में वसंत ऋतु का वर्णन बताया था। तो साम वेद गीतों में बृहत साम जो है वो श्रेष्ठ गीत बताया है, जिसकी ध्वनि बहुत सुमधुर है और ये अर्धरात्रि को गाया जाता है, जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्तुतियों की तरह ही गाया जाता है। और आपने भी बताया था कि जो गोपी गीत है वो भी ऐसा ही गीत है जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जाता है। तो बृहत साम भी एक तरह का गोपी गीत ही है। और इसमें आपने ये भी बताया था कि गायत्री जो मंत्र है वो ऐसे मतलब सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाना चाहिए जो कि अध्यात्म में उन्नत है। तो इसका जप करने के लिए आध्यात्मिक लोगों को सफलता मिलती है, तो वे भगवान के धाम में प्रवेश हो सकते हैं। तो गायत्री मंत्र को बिल्कुल चीप ढंग से नहीं गाना चाहिए, जैसा कि आजकल के सोकॉल लोग जो हैं बहुत इसको साधारण सा मंत्र लेकर इसका मतलब इसको बोलते हैं। तो मतलब इसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो आपने बताया था कि जो जन्म से तो हम सभी लोग शूद्र होते हैं, उसके बाद द्विज बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? अब मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? बहुत कम आ रही है। कम आ रही है, ठीक। और ऐसे व्यक्ति को ही गायत्री का अधिकार है जो कि भक्ति में उन्नत हो। और गायत्री करने के लिए अलग अलग मतलब नियम भी बताए गए हैं। एक समय बैठने की पोजीशन और बोलते समय होठ नहीं हिलने चाहिए, तो ये भी एक नियम है। तो बहुत ही उच्च मंत्र है, इसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और महीनों में मार्गशीर्ष बताया था, इस माह में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। जितने भी जीव हैं वो अन्न पर आश्रित हैं, तो इसलिए इस माह को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इसमें मार्गशीर्ष जो है श्री कृष्ण भगवान का प्रतिनिधित्व है करते हैं। और ऋतुओं में बसंत ऋतु को बताया गया। थैंक यू माता जी। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 68 विभूतियां पढ़ी हमने कुल मिलाकर पिछले श्लोक तक। अब भगवान कृष्ण आगे अपनी विभूतियां बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने 5 विभूतियां बताई हैं। जुआ, मैं छली में जुआ हूँ, तेजस्वी में तेज हूँ, विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल।
ये 5 विभूतियां और हैं भगवान कृष्ण जिसकी ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली जो विभूति है भगवान कृष्ण कृष्ण बता रहे हैं, द्यूतम छलताम अस्मि, दूत क्रीड़ा, जुआ, कि मैं छलियों में जुआ, जितनी भी छल विद्या है, ये सारी विद्याएं हैं ना, तो इसमें मैं क्या हूँ, जुआ। और आप ये तो सर्व विदित है ना, सब जानते हैं जुआ कितना इतना सबसे छल ज्यादा जो होता है वो जुए में होता है, चीटिंग से कर सकते। तो ये जो है छलने की जो विद्याएं हैं उसमें कृष्ण कहते हैं द्यूत विद्या, इसे विद्या कहा गया। उसमें कहते हैं ये मेरी विभूति है। अब याद रखिए छल और झूठ में अंतर होता है, छल और झूठ एक नहीं है। इसको झूठ नहीं कहा जाएगा, छल अलग है, झूठ अलग, दोनों में अंतर है। छल का मतलब क्या होता है, छल ऐसे कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सत्य के आधार पर ही अन्याय करता है, उसे छल कहते हैं। और जुआ एक ऐसा चीज है इसमें झूठ नहीं होता। जुआ हमेशा जो है सत्य के ऊपर जो होता है खेला जाता है। इसलिए जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं छल करने में, हाथ की सफाई करते हैं, हाथ की सफाई। झूठ बोलना अलग बात है, हाथ की सफाई अलग बात है। सबसे बड़ा छल ये है, आपके सामने महाभारत का उदाहरण है, कैसे शकुनी जो थी पासे फेंक, किसी भी टाइम कोई भी पासा पलट सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, ऐसा होता है। तो उसमें भी ना छल में देखा ना, जो कि हाथ की सफाई करते हैं, जिसे हम जादूगर कहते हैं। जादूगर ट्रिक होती है उनकी बहुत सारी ना, कैसे आप लोगों की नजरों में धोखा दे सकते हैं। लगेगा कि आपको कि क्यों देखा होगा ना, करतब दिखाते हैं तो तलवार पूरी मुंह के अंदर डाल लेते हैं, तलवार मुंह में नहीं जाती, कभी क्या करती है, तलवार होती नहीं, जैसे चाकू होता है, और किसी को अगर चाकू मारा जाए, देखो फिल्मों में दिखा चाकू मारते हैं, चाकू होता नहीं, जैसे चाकू मारा था चाकू उसके अंदर चला जाता है, चाकू होती स्प्रिंग टाइप होता है, वैसे ही तलवार होती, जैसे वो अंदर डालेगा उनके अंदर, तो तलवार होती नहीं, वो उसी के अंदर पूरा रोल हो जाएगा, पूरी पत्ती टाइप। तो दुनिया देखती है, अरे तलवार पूरी पूरी निकल गई सी, वह छल, छल कहते हैं। वैसे द्यूत क्रीड़ा क्या होता है, जुआ एक ऐसी चीज है जब कोई पासे फेंकता है ना, और एक्सपर्ट हो तो पासे उसी के हाथ में गिरते हैं, उसके पक्ष में गिरते हैं। जैसे शकुनी पासे फेंकने में इतना एक्सपर्ट था, इतना एक्सपर्ट था कि पासे उसी के पक्ष में गिरते, कौरवों के पक्ष में। तो द्यूत क्रीड़ा एक्चुअल में, द्यूत क्रीड़ा भी छल क्रीड़ा कहते हैं, छल क्रीड़ा कह सकते हैं, धोखाधड़ी वाला खेल है ये। इसमें झूठ नहीं है, और इसमें छल होता है, इसके कैसे लोगों को छलना है, कैसे किसी को चीट करना है। तो इतना बड़ा अंतर होता है इसमें। तो जब कौरवों ने पांडवों का जो साम्राज्य देखा, एक्चुअली देखा था, बड़े दुखी थे। और तब शकुनी ने दुर्योधन को बोला, नहीं काम करो, पांडवों को जुए के लिए बुलाओ, जुआ खेलना चाहिए। महाभारत का वर्णन आता है, क्योंकि पांडवों के पास बहुत धन है, बहुत दौलत है। तो अब ये धन संपत्ति उनसे छीननी, कैसे उनसे छीना जाए, कैसे छीना जाए। शकुनी कहते हैं बहुत आसान, जुआ खेलते हैं।
तब जुए के लिए बुलाया गया उन लोगों के लिए, पांचों के पांचों भाई ये भी एक्सपर्ट थे। पांचों के पांचों पांडव जो थे, इनको देवता तक भी नहीं हरा सकते थे जुए में, बताया गया। इतनी जुआ खेलना जानते थे। 64 कलाओं में विद्या भी कला है, जुआ भी कला है। इसकी ट्रेनिंग होती है, जुआ कैसे खेला जाता है, छल कपट करने की शिक्षाएं होती है। तो पहले ही राजनीति में ये भी सिखाया जाता था, साम दाम दंड भेद, हर तरह से शत्रु को परास्त करना। ये सारी की सारी जो होती शिक्षाएं दी जाती थी, छल भी शिक्षा है। तो पांचों के पांचों पांडव बहुत एक्सपर्ट थे जुआ खेलने में, उनको कोई हरा नहीं सकता था। पर शकुनी कहता मैं जानता हूं इनको हराना कैसे है, इनको हराना है। और पांडव जो है धर्मपरायण है, खासकर युधिष्ठिर महाराज, और आप उनको ललकारोगे तो मना कर नहीं सकते, उनको आना ही पड़ेगा। क्षत्रिय का ये धर्म बताया। आज के जुआ नहीं, आज के तो भाव रही, पहले की बात हो रही है। हम ये नहीं सोचे कि हम आज क्षत्रिय तो जुआ तो किसी का नहीं हुआ, बड़े से बड़े घर बार लुट के जुए। महाभारत आपके सामने है, जुआ खेलने का नतीजा क्या होगा। तो बुलाया गया और जुए में बोला कि मैं सबको हरा दूं, और हुआ भी। देखो आपके सामने सबका सब लुट गया पांडवों का, घर भी गया, दौलत भी गई, मान सम्मान भी गया, यहाँ तक कि पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। बहुत भयंकर चीज। लोग अपने घर बार बेच डालते हैं, गहने बेच डालते हैं, यहाँ तक कि बर्तन तक बेच डालते हैं, अपने आप तक बेच डालते हैं। जुआ ऐसा चीज, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। पांडवों के साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी, कितना बड़ा अन्याय हो। जुए के चलते उनकी पत्नी को सबके सामने नग्न अवस्था करने की कोशिश की, नग्न करने का प्रयास किया गया, इंसल्ट करने का प्रयास किया। वो भीमसेन के सामने, भीम चाहता तो अकेला सब उसी टाइम मार सकता, पर गुलाम बन चुका। अर्जुन भी एक से एक महान योद्धा, पर कुछ नहीं कर सकते, बेबस वहां बैठे थे। जुए ने उनको बेबस कर दिया, मान सम्मान तक हार चुके। बहुत गंदा जुआ चाहिए, हर किसी को अच्छा खेलना नहीं चाहिए। इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े जुआरी, वो हार गए। खासकर दिवाली आती है, दशहरा आता है, तो कितना जुआ खेलते हैं। कई लोग तो सुसाइड कर देते हैं जुए वाले दिन, जुआ खेल के हार जाते हैं, क्योंकि अपनी संपत्ति तक लुटा देते हैं, सारे कर्जे में आ जाते हैं लोग। भले ही जुआ लोग खेलते हैं, पर एक बहुत दोष के स्तर, बहुत दोष है। भगवान कृष्ण खुद बताते हैं महाभारत के अंदर पांडवों को कि दोष क्या है जुए, बहुत दोष बताए इसमें। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि जुआ खेलने से इंसान का सर्वनाश हो जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस हद तक आप नीचे कर सकते। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, ये सब, शिकार खेलना, मद्यपान करना, ये सब चीजें ना इंसान को बर्बाद कर देती है। इनमें भी सबसे खतरनाक जुआ होता है। सब खतरनाक है, शराब पीना खतरनाक है, मांस पीना खतरनाक है, वैश्य भक्ति खतरनाक है। सब भक्ति के लिए अहित, भक्ति नहीं, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन भी नष्ट हो जाता है। इन सब में बताया गया सबसे भयंकर जो खतरनाक चीज है जुआ। और इसी छल के, इसी युद्ध क्रीड़ा, इसी छल क्रीड़ा से पांडवों का सब कुछ खत्म हो गया। तो बहुत बड़ी सीख है हमारे सामने। लोग जुआ खेलते हैं, कहते पांडव राजा महाराजा खेलते, तो उसका नतीजा क्या हुआ वो भी देखिए ना। उसका नतीजा क्या हुआ,
और हम तो जीतते हैं, कब तक जीतो? जुआ एक ऐसा चीज है, जुआ जो किसी का नहीं होता, पहले आपको जिताएगा, फिर इतना नीचे गिराएगा कि उसको लालच में लाके आप पहले धन आपको जीतने का मौका मिलता है, उससे साहस बढ़ेगा इंसान, अरे मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, और लगाता हूँ, फाइनली अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है और सब कुछ से जुआ कभी नहीं पीना। तो आज देखते हैं यहाँ पे तात्पर्य में ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छलियां हैं, स्वस्थ छल कपटों में, कर्मों में युद्ध क्रीड़ा जुआ इन सर्वोपरि है, और यह कृष्ण का प्रतीक है। यह कृष्ण का प्रतीक, परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी। जुआ देखा हमने कैसी है, तो ये कृष्ण की बड़ी विभूति है। कृष्ण से बड़ा छलिया कोई नहीं है, छल करने में सबसे एक्सपर्ट कृष्ण ही है। कई छल किए कृष्ण ने ना, और देखते हैं महाभारत की युद्ध में कई छल किए। जब जयद्रथ को मारने का व्रत दिया अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या सूर्य को छुपा दिया। एक छली तो है, बादल ला दिए और सूर्य छिप गया, वो तो सब ने कि सूर्य अस्त हो गया, बाहर आ गया, मरवा दिया, ये छल है। इसलिए कृष्ण से बड़ा छली कोई नहीं हो सकता। अगला विभूति कृष्ण क्या है? कृष्ण कहते हैं तेज तेजस्वी नाम अहम, तेज तेजस्वी नाम अहम, मैं तेजस्वी हूं, मैं तेज हूं, मैं तेजस्वी हूं, तेज हूं। ये क्या चीज है, मैं तेजस्वी हूं, मैं तेज हूं? कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? जो महापुरुष है, या महापुरुषों के कुछ दैवी जो संपत्ति है, या संपत्ति वाले जो स्वभाव है, उसके नाम, उसका नाम तेज है, उसका नाम तेज है। जिसके सामने पापी पुरुष जो है पाप करने से हिचकते, डरते। पापी पुरुष जिनके सामने पाप करने से डरते हैं, उसे कहते हैं तेज तेजस्वी नाम। तो तेज कैसे आता है? कृष्ण कहते हैं कि जो ये तेज है आता कैसे, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा जो तेजस्वी, तो तेज मैं हूं, तो ये तेज आता पवित्रता से आता है। जितना प्योरिटी होगी उतना तेज आए, ऐसे तेज होते इंसान। जब व्यक्ति अपनी भक्ति, अपनी साधना केवल पर उन्नति करता है, वैष्णव सेवा करने के बाद, वैष्णव कृपा के बाद उन्नति करता है, तो जब वो ऐसी साधना करेगा, ऐसी भक्ति करेगा, और उस पर जब गुरु आचार्य की कृपा बनी रहेगी, उसके अंदर एक ऐसा तेज आता है कि उसके संपर्क में जो भी आएगा, जो भी उसके संपर्क में आता है, उसको प्रभाव पड़ता है, उससे मिलकर भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है भक्ति का। मन करता है ये भक्ति करना, मैं नहीं करूँ। उसके शब्दों में प्रभाव होता है, उसकी वाणी में प्रभाव है, उसके उसका जो ओरा है उसमें प्रभाव होता है, उसका तेज होता है। तो इसलिए जो अपनी साधना स्ट्रोंग करते हैं, भक्ति स्ट्रोंग करते हैं, वैष्णव अपराध से बचते हैं, वो उस पद पा सकते हैं, वो भी तेजस्वी बन सकते हैं। वर्णन आता है, एक बार की बात है, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद,
पढ़ेंगे कभी आगे उनके बारे में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो श्यामानंद प्रभु रसिकानंद जो थे, एक बार वो एक नवाब से, दुष्ट था नवाब, उससे मिलने गया। उस नवाब का एक पागल हाथी था। उस जो नवाब का जो पागल हाथी था, क्या किया उस नवाब ने, उस पागल हाथी को दोनों को मारने के लिए भेज दिया, जाओ उसको मार। और जब भेजा, सामने आया तो मारने के लिए आया, तो बड़ा निडर होकर खड़े हुए सामने आया हाथी मारने के लिए। गजराज कहता है, रुको गजराज, बोलो कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। जैसे ही बोला, तुरंत हाथी जो है उनके चरणों में गिर पड़ा और माथा टेक कर प्रणाम करने लगा। है ना, बड़े से बड़े तेज के प्रभाव से बड़े बड़े अस्त्र भी बदल जाते। हम देखते हैं नामा आचार्य हरिदास ठाकुर के नाम पे। नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की भक्ति का तेज कितना था। चैतन्य महाप्रभु को नाम आचार्य का, नाम के आचार्य का नामा आचार्य। नामा आचार्य हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए, भक्ति से नीचे गिराने के लिए भेजा गया, स्त्री को, वैश्या को भेजा गया। और हुआ क्या, वैश्या जो थी हरिदास ठाकुर जी के संपर्क में आकर, उनके संग में बैठकर, उनको देखकर, उनसे हरिनाम सुनकर वैसी ही भक्त बनी। वो भी 3 दिन के बाद हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करने लगे। तो तीसरे दिन वैश्य ने कहा, मैं तो आपको बदनाम करने आई थी, आपको नीचे गिराने आई थी। तो मैं जानता था, मैं पहले दिन से ही जानता था, मैं तो रुका ही आपके लिए था कि आप आओगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं आपके उद्धार के लिए ही बैठा था। यह तेज, जैसे प्रभुपाद जी, मैं पहले ही बताया था, एक भक्त थे प्रचार करने के लिए, तो एक दुष्ट प्रवृत्ति का एक इंसान थोड़ा मिला उनसे, बड़े क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन पूछना, तो भक्त बेचारे बड़े कतराते थे उससे मिलने, बड़े क्वेश्चन पूछता है। कहते एक काम करो, हमारे प्रभुपाद जी से, तो शिष्य आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद ऐसा सब देखती है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे प्रश्न पूछना चाहता है। हरि नाम से उसको बड़ी दिक्कत है, ग्रंथों से बहुत दिक्कत है। प्लीज आप जब आए तो उससे मिलना, बात करना। हरे कृष्ण महामंत्र से चिढ़ता था बहुत ज्यादा। आया, प्रभुपाद जी को बताया गया कि प्रभुपाद जी को व्यक्ति आने वाला है, इस टाइम आएगा। तो जैसे ही आने वाला टाइम, उसका टाइम हुआ आने का, प्रभुपाद जी ने अपना हाथ मंगवाया और प्रभुपाद जी कीर्तन करने बैठे। प्रभुपाद उसको कीर्तन से चिढ़ है, प्रभुपाद जी बैठ के कीर्तन करने के लिए, वो व्यक्ति आता है, प्रभुपाद जी को देखता है गुस्से से। जैसे ही देखता है प्रभुपाद जी को, एक पल में उसकी दृष्टिकोण बदल जाता है। खड़ा है, स्तब्ध खड़ा है। प्रभुपाद जी गा रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, प्रभुपाद जी कीर्तन करते रहे। वो सुनता रहा। और जैसे ही प्रभुपाद जी ने बंद किया, कोई प्रश्न है आपका? तुरंत व्यक्ति शांत, दंडवत कर दी, प्रभुपाद जी को देख कर ही दंडवत कर दिया, सरेंडर कर दिया प्रभुपाद जी को देख। कहता तेज, कृष्ण कह रहे हैं आप कि मैं क्या हूं, तेजस्वी भी हूं, तेज हूं। ये कृष्ण की दूसरी विभूति है, ये दूसरी विभूति है। अब तीसरी विभूति के बारे में चर्चा करेंगे हम। तीसरी विभूति कृष्ण कहते हैं जयो अस्मि। जयो अस्मि मतलब कि मैं विजयी लोगों की विजय। तो विजय पुरुषों की विजय, ये कृष्ण की तीसरी विभूति। यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, महाभारत में वर्णन आता है इसके बारे में कि जब कि मेरे पास, कृष्ण कहता है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे पास जो बहुत बड़ी सेना है,
10 करोड़ गोपों की जो है सेना है, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं। ना मैं युद्ध करूंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, है ना? तो जो तुम्हें अच्छा लगे उसको चुन लो। ये महाभारत बात है। अब की बात है जब भगवान कृष्ण अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, युद्ध होने वाला है, और अर्जुन तो भगवान के पास जाएगा ही जाएगा। अर्जुन भगवान से प्रेम करता है अब, और शकुनी कहता है दुर्योधन से कि भांजे, ये ना हो अर्जुन पहुंच के पहले कुछ मांग ले। अर्जुन पक्का जाएगा, पांडव पक्का जाएंगे, कृष्ण से मांगेंगे, तो कृष्ण से मांगने से पहले अच्छा हम मांग ले जाते, कहीं वो ना हो अर्जुन को कृष्ण सेना दे दे या वचन दे दे अर्जुन की तरफ से लड़ने के लिए। जाओ वासुदेव द्वारकाधीश में, तो दुर्योधन गया, भगवान के सिर के पास बैठ के जाते, अर्जुन भी आया, भगवान के चरणों में बैठ, और भगवान सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, शाही लीला कर रहे हैं भगवान, योग निद्रा। और जब भगवान उठते हैं तो उठते ही नजर कहाँ जाएगी, सिर के तकिए के पीछे या फिर चरणों की तरफ? इंसान की नजर पहले पाँव की तरफ जाती है, तो देखा अर्जुन पाँव में पार्थ तुम। और जैसे वासुदेव कृष्ण का पार्थ तुम, उतने बोलते नहीं, नहीं मैं भी हूं, मैं पहले आया हूं, मैं पहले आया हूं। अब सोचिए, जैसे मैं आपको सामने से देख रहा हूँ तो मेरी नजर सीधी है ना, अब जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखूंगा तो नजर कैसे होगी? तिरछी नजर होगी ना हमारी, तिरछी नजर से देखेंगे। भगवान तिरछी नजर से देखते हैं उस टाइम दुर्योधन। जिस टाइम तिरछी नजरों से देखा भगवान ने दुर्योधन को, अर्जुन तो उसी टाइम, दुर्योधन तो उसी टाइम तो हार गया, उसी टाइम सब छीन लिया दुर्योधन से। तो आचार्य कहते हैं, कहता ठीक है बताइए क्या मांगना है? कहता पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। दुर्योधन कहते हैं देख देखो अर्जुन आपका छोटा है, छोटे को पहले मांगने का अधिकार होना चाहिए। आप बड़े हो तो बड़े का फर्ज है भाई छोटे की डिमांड पूरी करना, इसलिए अर्जुन को मांगने दीजिए। तो दुर्योधन अपना कलेजा पकड़े बैठ गया, अरे अब कहीं सेना न मांग ले, न सेना न मांग ले। तो अर्जुन ने सोचा नहीं, तुरंत छूटते ही कह दिया कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। वो जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मुझे आप चाहिए, दुर्योधन की कलेजे में तो शांति पड़ गई। तो अब कहते हैं दुर्योधन आप बोलो क्या चाहिए? क्या करे, कुछ बचा तो है, सेना ही दे, सेना से काम चलाना पड़ेगा। अंदर अंदर बहुत खुश, और बाहर से दुख दिखाता ही मैं बहुत दुखी। तो कृष्ण ने जब ये बात कही, जिसको जो चुनना है चुनो, है ना? तो अर्जुन जैसे भक्त होते हैं कृष्ण को चुनते हैं। कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण को मांगो, कृष्ण से मत मांगो। कृष्ण असुर हंता है, राक्षसों का वध करने वाले, शत्रु हंता है। तो जो जिस पक्ष में अगर कृष्ण खड़े होंगे, शत्रु का तो नुकसान होना ही है, शत्रु का तो विनाश होना ही है। कृष्ण तो देखने मात्र से इंसान को हर देते हैं। सूर्य कृष्ण की दृष्टि है, नेत्र है ना, रोज हमारी उम्र को सूर्य खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। हम रोज उठते हैं, हम रोज उठते हैं, होता क्या है, मतलब एक दिन मर चुके हैं। हम जब साल नया बिताते हैं, जब जन्मदिन मनाते हैं, कहते हैं हम केक कटिंग करते हैं, केक काटते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में और मर गए, एक साल में और मृत्यु के नजदीक आ गए, एक साल मेरे जीवन का और कम हो गया, है ना? हर पल हर घड़ी हम जो है मर रहे। तो अर्जुन ने बड़ी बुद्धि से कृष्ण को चुना, तो दुर्योधन ने मूर्खता बस कृष्ण से चुना, कृष्ण से सेना मांगी। सोच लो अर्जुन, अब भी कह रहा हूं, मैं कुछ लड़ूंगा नहीं, हटता रहूंगा। कुछ नहीं करने वाला, कहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, आप युद्ध ना भी करो यही बहुत है, आप खड़े हो ना साथ में, और क्या चाहिए? आप खड़े हो यही बहुत सफिशिएंट।
मोबाइल चार्जिंग पे लगा और बैटरी ड्रेन नहीं हो गया, बैटरी कम नहीं होने वाली। कहते आप मेरे साथ में है तो मैं तो वैसे ही बिजी हो गया, मुझे कौन हरा सकता है। जिसके पक्ष तक कृष्ण खड़े हो जाए उनका कोई पाल ना कर सकता, उनको हरा नहीं सकता। इसका नतीजा आपके सामने है विजयी का। कितने बड़े बड़े योद्धा जिनको देवताओं तक के लिए हराना मुश्किल था, कर्ण जैसा योद्धा जिनको कोई हरा नहीं सकता था, भीष्म पितामह जैसा योद्धा जिनको हरा नहीं सकता था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाए। तो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन, हर क्षेत्र में हम रोज आए दिन युद्ध लड़ते हैं। पता सांस ले रहे हैं ये भी मृत्यु विरुद्ध युद्ध ही है। हम जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए कितने लोग मरे हैं अभी कोरोना के दरमियान, कितने लोगों ने संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए, कितने काढ़े किए, कितने क्या किए, कितने क्या किए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। कितना बड़ा संघर्ष है। रोज आए दिन फील्ड पे जाता है इंसान, काम करता है, ये भी संघर्ष, ये एक युद्ध ही है। हमारा जीवन ही युद्ध है और इस युद्ध में विजयी होना है। लिखा है कृष्ण कि मैं विजय पुरुषों की विजय, और हमें विजय होना है हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे काम का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में इंसान अगर विजय पाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? अर्जुन के पद चिन्हों चलना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए? कृष्ण को चुनना चाहिए। हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कलयुग में सर्व धर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजः। कलयुग नाम है, नाम की शरण हमें लेनी चाहिए। नाम की शरण हम ले लेंगे तो क्या होगा? हम किसी भी फील्ड में राज्य हो सकते हैं, में कोई हरा नहीं सकता, कोई हमको हरा नहीं सकता। इंद्र तक जो था भक्तों को कष्ट देने आया ब्रज में, पर हरा नहीं सका। भगवान ने रक्षा करी, गोवर्धन भक्त रक्षा करी। सुग्रीव भगवान के शरण में गया, बाली से उसको बचा लिया, रक्षा करी। भगवान इतने वचनबद्ध हैं, कहते हैं भगवान राम कि कोई पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आ जाए, कहते प्रभु मैं आपका हूं, उसे माफ कर देता हूँ, कि जितना भी जगन्य पाप किया उसने। तो हमें हर क्षेत्र में फील्ड में विजय पानी है तो हमें करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? विजयी पुरुषों में विजयी हूँ। तो अगली हमारी चौथी आज की विभूति है व्यवसाय वस्तु। कहते हैं जोखिम या साहस, और साहसी लोगों का साहस की बात है, साहस है वो मैं हूं। हम देखते हैं यहाँ पर साहस कृष्ण की विभूति है। यहाँ पर इसका बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे सामने है विभूति का, साहस का। कृपा जी 70 साल की उम्र, शरीर में वो बल नहीं, बल है उनके साथ आध्यात्मिक, भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से कृपा जी निर्बल है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से हमसे कहीं जवान। अकेले ही निकल पड़े हमें तक दिए, पैसा नहीं था उनके पास, कोई सहायता नहीं थी उनके पास, कुछ नहीं था। ऐसी जगह जा रहे थे जहां रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं। वहां गए अमेरिका में, 40 रुपए जेब में थे प्रभुपाद के पास, और क्या इतना महान काम किया, इतना बड़ा काम किया प्रभुपाद जी ने। आपके सामने पूरा वर्ल्ड में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया 11 सालों के अंदर। एक बार पूछा प्रभुपाद जी से किसी ने कि स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे देश में, क्यों आए हो आप हमारे देश में? प्रभुपाद जी ने तुरंत बोल्ड आवाज में, प्रभुपाद जी लॉइन की तरफ बात कर, तुम किसी डरते नहीं, तुम लोगों को जीवन कैसे जीना है बताने आया हूं। तुम कुत्ते बिल्लियों जैसी लाइफ जी,
जानवर की लाइफ जी रहे, तुम्हें मैं मनुष्य बनाने आया हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो बोल के दिखा दीजिए, है ना? साहस चाहिए बोलने के लिए, साहस चाहिए बोलने के लिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, उसमें एक जर्नलिस्ट से प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन, वार्तालाप है। तो बड़े वहां पे तर्क वितर्क, इंडिया के हैं प्रभुपाद जी, उस टाइम भारत आए थे ना। तो बहुत उल्टे सीधे प्रश्न पूछते जर्नलिस्ट प्रभुपाद जी से कि आपके भक्त हिप्पी नशा करके नाचते हैं, ये करके नाचते हैं। क्या हमारे भक्त नशा नहीं करते? करते थे, छोड़ दिया, और हरि नाम का नशा करते हैं। कहते हैं ये तो कृष्ण भारत का भगवान, हिंदुओं का भगवान है, वो क्यों नाम जपते हैं? तो सूर्य क्या आपका है? आपका है, उसको तो हर किसी का है, भगवान हर किसी का। हम बहुत अच्छी बात करते हैं प्रभुपाद जी कि लोग खाने पीने सोने में लगे हुए जानवर की तरह लाइफ जी रहे हैं। जो भक्त नहीं जानवर ही है। कहता है कि आप हमें जानवर कहते हैं। हाँ, सुअर का प्रभुपाद, सुअर सुअर कह दिया उसको डायरेक्ट, तो आप सुअर हो। उनकी जो खाने पीने सोने में लगा रहता है, मल खाने में उसको मजा आता है। हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो सुअर भी कहता है हम जो कर रहे हैं वही सही है। सुअर को मल ही अच्छा लगता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। सुअर को रसगुल्ला दोगे तो स्मेल आएगी, बदबू आएगी रसगुल्ले में से, उसको मल दोगे खुशबू आएगी। वैसे भौतिकतावादी लोग हैं, भक्ति के बारे में बताओ बड़ा लगता है, अरे फालतू की बात है। इंद्र तृप्ति की बात करो, बड़ा मजा आता है। स्वर्ग की तरह लाइफ। बाजी बड़े साहस से बात करते, बड़े साहस से प्रचार किया करते थे। और ये साहस प्रभुपाद जी के अंदर कहाँ से आया? कृष्ण के प्रति शरणागत होने से। हनुमान जी देखिए कितना बड़ा साहस का काम किया, समुद्र पार करते। जब समुद्र पार करने की बारी आई तो वहां पर वर्णन है रामायण में, संपाति का नाम सुना होगा, जटायु भाई संपाति, समुद्र किनारे संपाति रहते थे। उन्होंने बताया कि मैंने देखा तब पार लेके जाते रावण लेके गया। तो बारी आई, अब पार करे तो पार करें कैसे? समुद्र पार करना है, 100 योजन का समुद्र है। लगे डिस्कशन होने, मीटिंग बैठ, कौन समुद्र पार करेगा। लगे एक एक बोलने को। बानर कहता है 10 योजन तो मैं छलांग लगा दूंगा। उसके आगे बोलने में जा रहा है, कहता तू 10 मैं 20 लगा सकता हूँ। सब लगे बोलने, सब लगे बोलने, मैं इतना लगा सकता हूँ, इतना लगा सकता हूँ। तो जामवंती बैठे हैं बूढ़े, तुम 10 लगा, तुम 10 योजन लांग सकते हो, तो 100 में 10 कर दो तो मुझे क्या एतराज है? 90 योजन तो मैं भी जा सकता हूँ, 90 योजन तो मैं भी जा सकता हूँ। वहां बैठे अंदर कहते हैं तो 100 योजन तो मैं भी जा सकता हूँ, वापस आने की गारंटी नहीं, वापस आने की गारंटी नहीं। आचार्य कहते हैं इसके बारे में, सब अपने अपने बल का अनुमान लगा रहे। हनुमान चुप खड़े, चुप। हनुमान ने नहीं कहा मैं 100 योजन लांग सकता हूँ या 10 योजन जा सकता हूँ या 1 योजन ही जा सकता हूँ। हनुमान कुछ नहीं, चुपचाप एकांत में। सब अपने बल का अनुमान लगा रहे, मैं बलवान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं साहसी हूँ। हम यही करते, मैं ये हूँ, हम अपना बल को आंकते हैं। हम सब अपने बल को आंक रहे कि मेरे अंदर की योग्यता है, मैं कर सकता हूँ। हनुमान जी से कहा कहता मेरे तो बल नहीं है, मेरे तो साहसी कोई नहीं। तो साहस किसका? राम जी का। उससे पहले सब हार गए, सब ने मना कर दी कि हम नहीं कर सकते। तो सबने कहा क्यों ना हनुमान जी को बोला जाए। तो हनुमान जी बड़ा गुणगान किया, हनुमान जी आप ये हनुमान जो है विद्यावान गुणी अति चातुर, कहते कितने विद्यावान हो, गुणी हो, चतुर हो आप, पवन के समान वेग है आपका। हनुमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, टस से मस नहीं हुए। हनुमान का गुणगान करते रहे, हनुमान को फर्क नहीं। जैसे ही बोला वहां पर जामवंत ने कि आपका तो अवतार ही राम के काज करने के लिए हुआ है, राम काज करे वे हुआ। हनुमान चालीसा, आपका तो जन्म ही हनुमान जी राम के काज करने के लिए हुआ है।
और जैसे ही राम के काज के लिए तो हनुमान मृग घुसा गए, तुरंत अपना विषाद बना के छलांग लगा के लंका पहुंच गए। तुरंत एक छलांग से लंका पार कर दिया, हनुमान सूर्य पार कर दिया, अकेले पार करके चले गए। सीता जी का पता भी लगाया और अत्यंत साहस के साथ वो क्या किया उन्होंने, पता भी लगाया और तो और पूरी लंका को जला के राख करके भी आ, रावण के पुत्र का वध भी कर दिया। यह है साहस, और इस साहस से भगवान प्रसन्न क्यों? ये साहस किसका बल है? विभूति कृष्ण करे, ये साहस कृष्ण करे, मेरी विभूति है। तो ये साहस जो है लोगों के अंदर, साहसी लोगों के अंदर साहस है, कि कृष्ण की विभूति है। ठीक है, तो ये चौथा विभूति। अब अंतिम आज की विभूति कृष्ण कहते हैं पांचवी, सत्वम। सत्व सत्वम सत्वदामहम, सत्व सत्वदामहम कहते हैं कि मैं चरित्रवानों में चरित्र, जो चरित्र है चरित्रवानों में कृष्ण कह रहे हैं मेरी विभूति। ये पांचवी विभूति कृष्ण। हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी, पूरी सृष्टि, महान भक्त है ब्रह्मा जी। तो ये अद्भुत जो चरित्र है ब्रह्मा जी का, किसकी बदौलत है? कृष्ण की बदौलत है। यमराज हैं, कितना मेन उनकी ड्यूटी है पापियों को दंड देने की, पापियों को दंड देने की जो शक्ति है, या उनके चरित्र जो बना है वो भी इसलिए है कि भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भावनाभावित रहते हैं। यमराज जी भागवत कथा करते हैं, इसका उदाहरण है छठा स्कंद भागवत के अंदर। छठे स्कंद में भागवत में यमराज जो है अपने पार्षदों को भागवत धर्म के बारे में बताते हैं, भागवत विधि बताते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, धर्म क्या सब कुछ बताते हैं। वो महान भक्त 12 महाजनों में से एक है। नारद जी देखिए, नारद जी हमेशा विचरण करते रहते हैं, उनका चित्त कितना साफ होता है, हमेशा हरि भक्ति में नाम प्रचार में लगी रहती है। ये जितने भी होते हैं चरित्र निर्माण बड़ा जरूरी है। आई थिंक एक बार विवेकानंद जी से पूछा गया था, हाँ किसने पूछा विदेश में, कि आप ये कैसे कपड़े पहनते, कैसे कपड़े पहनते हो आप, बूट सूट टाई पहनो, आप जेंटलमैन लगोगे, सुंदर लगोगे। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहते हैं आपके देश में आपका चरित्र आपका टेलर बनाता है, ठीक है, तो हमारा चरित्र हमारे संस्कार बनाता है। और आज क्या है, और आप बढ़िया बूट सूट टाई पहने हो तो बड़े जेंटलमैन हो आप, धोती कुर्ते ना हो गवार है, यही बोलते हैं ना, क्या ये चोटी रखी है, माथे में तिलक क्या है, धोती कुर्ता पहन के चले हुए हैं, ये पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग, बुद्धिमान नहीं है। अंदर 2 कौड़ी की औकात ना हो, संस्कार ना हो, बढ़िया चमकता सूट बूट पहन लो, हाँ थोड़ा चमका लो, अच्छे से कंघी कर लो, बाल डाई कर लो, आप बहुत सुंदर, बहुत जेंटलमैन हो। चरित्र कपड़े से नहीं बनता, चरित्र कपड़े से नहीं बनता है। और संस्कार अच्छे होंगे, भक्त होगा इंसान, भक्त ही चरित्रवान हो सकता है। प्रभुपाद जी ने अपने चरित्र से, हरिदास ठाकुर ने अपने चरित्र से साबित किया। हम देखते हैं भागवत में प्रचेताओं के बारे में, प्रचेता जब तपस्या करने बैठते हैं तो प्रचेताओं की तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, शिव जी उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से नहीं, आपके चरित्र से इंस्पायर हूं। आपका जो आपस में भाइयों का प्रेम है ना, उस प्रेम को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके चरित्र को देखकर मैंने आपको दर्शन दिए ना, आपकी तपस्या को देखकर। और वहां पर शिव जी ने फिर उनको वहां नारायण का मंत्र दिया।
ये है भीष्म देव। देखिए भीष्म देव 58 दिनों तक मृत्युशैया बाणों शैया पर लेकर है ना, और भगवान की महिमा का गुणगान करते। ये चरित्र है। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में प्रभुपाद जी, आप वीडियो देखिएगा लास्ट लेसन के नाम से, यूट्यूब पे देखिएगा लास्ट लेसन के नाम से प्रभुपाद जी के वीडियो है। अंतिम समय में प्रभुपाद जी बिस्तर पे लेटे हैं, उनके डिसाइपल साथ में बैठे हैं और वो संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी संस्कृत के श्लोक को अनुवाद कर रहे हैं अंत में। ये है ये चरित्र निर्माण का हमारे अंदर तो चरित्र नहीं है, पर चरित्र निर्माण कर सकते हैं हम लोग। हम भी भक्ति में लगे, सद्गुण हमारे अंदर आएंगे, सद्गुण होंगे, सद्गुण वाला व्यक्ति ही चरित्रवान हो सकता है, बाकी व्यक्ति चरित्रवान नहीं हो सकता। भक्त नहीं है तो चरित्र है ही नहीं उसका। असली चरित्र तो यह है कि वो भक्त है। ये अंतिम और पांचवी विभूति है भगवान कृष्ण की। तो इसलिए कृष्ण यहाँ श्लोक में कहते हैं कि एक अर्जुन, जो तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं ही, बलवानों में बल मैं ही, जब मेरे ही द्वारा सब कुछ दिया जा रहा है, मेरे ही विभूतियां हैं, व्यक्ति को मेरी शरण में आना चाहिए, इसलिए मेरे भक्त। ये आज का श्लोक था। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका।